friends, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 3 of class 5th math, which is how many squares. Take out and open your maths book at page number 34. Chapter number 3, how many squares. Student, इस चैप्टर में हम स्क्वायर्स के बारे में, पैरामीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ेंगे. चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर्स क्या होता है, किसे कहते हैं. स्क्वायर्स देखिए, यहाँ पर एक ये फिगर बनी हुई है. ये सब तरफ से यानी हर साइड से 1 सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी. ठीक है, तो स्क्वायर किसको कहते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स, यानी इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. एंड ईच एंगल बीइंग ए राइट एंगल, और इसका जो हर एंगल होगा देखिए वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा. तो ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसको हम स्क्वायर्स कहते हैं. चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं. यहाँ पर एक फिगर दी है आपको. मेजर्स द साइड ऑफ, इसमें कह रहे हैं द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ डॉटेड शीट है, इसके ऊपर आपको एक रेड स्क्वायर यहाँ पर दिए गए हैं. तो कह रहे हैं उसकी साइड जो है वो आपको मेजर करनी है. ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर्स. और इस जो ये डॉटेड शीट है इसके ऊपर आपको जितने ज़्यादा मतलब स्क्वायर आपके लिए पॉसिबल हो उतने आपको बनाने हैं. कितने का यूज़ करके? 12 स्क्वायर्स यूज़ करके. चलिए पहले ये वाला हमारा यहाँ पर रेड स्क्वायर दिया, इसको अगर हम स्केल की हेल्प से मेज़र करेंगे तो इसकी हर साइड जो है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होगी. चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 12 स्क्वायर्स बनाने हैं इसके. तो देखिए इसके हम कई तरीके से बना सकते हैं. फर्स्ट मैंने यहाँ ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, यहाँ से यहाँ तक. देखिए 12 डॉट तक अगर हम इसको बढ़ाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ तक हम इसको मिला देंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 12 स्क्वायर हो जाएंगे. फिर नीचे भी एक ही हमने बनाया, ये भी 12 है. इसमें भी आपको ऐसे ही स्क्वायर बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं. तो ये बन गए हमारे 12 और यहाँ पर बन गए 2 हो गए. अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं. ये हमें मतलब इस तरीके से बनाने की हर उसमें हमारे 12 बॉक्स आ जाए. अब देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से आ रहे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये भी मैंने आगे दिखाया आपको. तो इसी तरीके से आपको यहाँ इन सब में स्क्वायर को ड्रॉ करना है. ठीक है, 12 भी होगा, 12 भी होगा, 12 भी होगा, 12 भी होगा. इधर भी आपको एक लाइन बीच में से यहाँ ड्रॉ करनी है और फिर इन सब के स्क्वायर करने हैं आपको. तो कितने हमारे रेक्टेंगल पॉसिबल हुए बनाने, चलिए काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट ये वाला हमारा 7. तो इसका आंसर अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. कितने रेक्टेंगल्स आप बना सकते हैं. तो इसका आंसर है हमने कितने बनाए, 7 रेक्टेंगल्स. अब बताया गया कि ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स, कि हर जो रेक्टेंगल है वो किससे बना है, मतलब 12 इक्वल यानी 12 बराबर बराबर स्क्वायर से मिलकर बना है. सो ऑल हैव द सेम एरिया, इसलिए सभी का एरिया जो होगा वो सेम होगा. बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन जो लेंथ होगी बाउंड्री की वो अलग होगी. चलिए पहले एरिया के बारे में जानते हैं हम. एरिया क्या होता है इसे पता करते हैं और फिर उसके बाद हम पैरामीटर भी मालूम करेंगे. पैरामीटर जो होती है वो तो हमें यहाँ से पता चला, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी बाउंड्री की जो हमारी लेंथ होती है उसी को हम पैरामीटर बोलते हैं. और एरिया क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक फिगर दिखाई हुई है. चलिए इसी से हम एरिया और पैरामीटर समझते हैं. एरिया जो होता है वो होता है कि हमारे मतलब कितने स्क्वायर्स इस फिगर के अंदर आए हुए हैं, यानी कितनी जगह इसने घेरी हुई है. देखिए कितने स्क्वायर आए हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो जब भी एरिया के लेकर आएंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें कितने हमारे स्क्वायर आए हैं, कितनी जगह उन्होंने घेरी हुई है. तो एरिया कितना हो गया हमारा, इक्वल टू 12, और इसको लिखते हैं हम हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में. अब पैरामीटर देखिए, पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री कौन सी होगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 हो गई हमारी. पैरामीटर लिखेंगे हम इक्वल टू 16 सेंटीमीटर.
तो ये बात क्लियर हो गई। जब भी एरिया के लिए कहें तो आपको उसके अंदर के जो स्क्वायर है उसको काउंट करना है, और पैरामीटर के लिए जो बाहर की इसकी बाउंड्री है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, आप वो काउंट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाले। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। अभी जो ऊपर हमने डॉटेड शीट पे काम किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किस रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है। तो उसमें हमने पिक्चर में देखा था 1 और 2, उसका कितना है अभी काउंट करके हम देखेंगे, 26 सेंटीमीटर्स का आएगा। सेकेंड है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, और सबसे छोटा जो पैरामीटर है वो कौन से रेक्टेंगल्स का है, तो इसमें हमारा 3, 4, 5, 6, इसका भी अभी हम काउंट करके बताएंगे। इसका है हमारा 14 सेंटीमीटर। ये अभी हम डॉटेड शीट वाले में से दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं इस वाली फिगर में सबसे लंबा पैरामीटर कौन से रेक्टेंगल का है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वाले के पैरामीटर के लिए लेंथ ऑफ बाउंड्री काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट ये 26। तो इसका है हमारा 26 सेंटीमीटर। इसकी 26 सेंटीमीटर है और ये वाला भी हमारा सेम है, तो इसकी भी 26 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे बड़ा पैरामीटर हमारा फर्स्ट और 2 फिगर का है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमें मालूम करना है कि स्मॉलेस्ट पैरामीटर कौन से वाली फिगर का है। देखिए काउंट करते हैं हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका है हमारा 14 सेंटीमीटर। अब ये वाले हमारे सारे सेम है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ये वाला भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे जो छोटा पैरामीटर है वो हमारा फिगर 3, 4, 5, 6 का होगा और सबसे बड़ा 1 और 2 का होगा। मेजर्स स्टेम्स, यहाँ पर आपको और उनको अंदर आपको स्क्वायर्स बने हुए हैं वो आपको काउंट करके बताने हैं। ए है, बी है, सी, डी, ई। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टेम्स। ए पार्ट है इसका, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। ये कह रहे हैं कि स्टैम्प ए जो है वो कितने स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के कवर करेगी, यानी उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर आएंगे। चलिए काउंट करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड स्टेम बी, अब बी के भी आपको काउंट करने हैं। बी वाली फिगर है हमारी, देखिए 1, 2, एरिया के लिए हम इसके अंदर के स्क्वायर काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर लिख देंगे हम बी, जो स्टैम्प है हमारी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर कर रही है, ठीक है। अब बी पार्ट है हमारा, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। कौन सी स्टैम्प का जो एरिया है वो बिगेस्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। देखिए इसमें सब में देखिए सबसे बड़ी हमारी स्टैम्प ए ही नज़र आ रही है और इसके अंदर 18 स्क्वायर है, तो इसके लिए हम इसके आगे लिख देंगे ए। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। कितने स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के ये स्टैम्प जो है वो कवर करेगी। तो वही अभी हमने काउंट करा था, इसमें कितने स्क्वायर आए थे हमारे 18। हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे बड़ी जो हमारी स्टैम्प है उसका एरिया कितना है, तो एरिया भी हमारा कितने निकला था, ये काउंट कर रहे थे हमने 18 निकले थे हमारे, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे हम 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इसमें सबसे छोटी जो स्टैम्प है कौन सी है, कितना, ये रहा 1, 2, 3, 4। ई जो है वो हमारी सबसे छोटी है और 2 स्टेम यहाँ पर ऐसी हैं जिनका एरिया जो है वो सेम है। कौन सी है, डी और एफ। और इसके अंदर कितने स्क्वायर है हमारे, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें 12 है और इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो डी और एफ हमारी सेम है और सबसे छोटा जो एरिया है वो ई वाली स्टेम का है। सी पार्ट है, विच 2 स्टेम्स है। अभी हमने पढ़ा था सेम एरिया कौन से 2 स्टेम्स के हैं, डी एंड एफ। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेम्स डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। कि हर इसमें से हर स्टेम का एरिया कितना है, यानी उसके अंदर कितने हमारे स्क्वायर्स आए थे, हमने काउंट करे थे अभी डी और एफ में 12।
डी पार्ट है द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। और सबसे छोटा जो हमारा स्टेम्प है कौन सा वाला था, ई था हमारा, और उसका एरिया कितना है 4। तो यहाँ पर 4 फिल करेंगे, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें 4 ही हमारे स्क्वायर थे। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टेम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में। जो सबसे बड़ी हमारी बिगेस्ट स्टेम्प थी ए वाली, उसके थे हमारे कितने थे, 18 थे, और सबसे छोटी वाली जो थी उसके 4 थे। तो 18 में से 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर है। गैस, चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, उनके अंदर आपको गैस करना है और बताना है। ए पार्ट है विच हैज द बिगर एरिया, किसका एरिया सबसे बड़ा होगा, और फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। यानी इसमें से बताना है कि एक फुटप्रिंट से आपके पैर का निशान है अगर, और एक बुक दी है उसके पेज का। तो आई थिंक द पेज ऑफ द बुक हैज द बिगर, जो बुक का पेज है उसका एरिया आपके फुटप्रिंट से बड़ा होगा। बी है विच हैज द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। कह रहे हैं कि किसका एरिया जो है वो छोटा होगा। 2 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, उसमें से हमें चूज़ करना है। यहाँ पर बताए हैं कि 2 5 रुपए के नोट हैं, और एक साथ अगर उनको हम रखें, और एक 100 रुपी का नोट है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, लड़की के हाथ में 100 रुपी नोट है और 2 5 के नोट हैं। तो देखिए इसमें से 100 रुपी का नोट, क्योंकि वो तो एक ही है तो उसका एरिया जो है वो स्मॉल होगा, है ना। और 5 के अगर हम इस तरीके से दोनों को मिला के रखेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगे, तो इसलिए 100 रुपी का नोट जो है वो उसका एरिया छोटा होगा। सी पार्ट है लुक एट 100 रुपी नोट, नहीं सॉरी 10 रुपी नोट। आपको 10 रुपी का नोट देखना है। इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि क्या उसका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। नहीं, क्योंकि वो तो छोटा होता है 10 रुपी का नोट। तो इसका जो वो एरिया है, नो लिखेंगे यहाँ पर, वो लेस देन 100 होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। डी पार्ट है हमारा इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप वाई। अब यहाँ पर 2 शेप आपको दिखाई हुई हैं, ब्लू है और येलो है और ब्लू है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ब्लू शेप जो आपकी दी है उसका एरिया येलो शेप जो दी है उसकी एरिया से ज़्यादा है। अगर पूछ रहे हैं अगर ज़्यादा है तो क्यों। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारी इसमें 2 ट्राइंगल्स को मिलकर ये हमारी शेप बनी हुई है। बस इसको रखने में थोड़ा ये डिफरेंट है, हमने अलग अलग तरीके से रखा है। यहाँ देखिए इसको ये फोल्ड करके रखा है, जो जितना एरिया इसका है उतना ही इसका है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। तो इसका हम कहेंगे कि बोथ आर इक्वल इन एरिया, इसके एरिया दोनों के सेम होंगे, है ना। लेकिन हमने रखा अलग तरीके से। अब बताना है क्यों। बिकॉज बोथ आर मेड ऑफ 2 ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया, क्योंकि दोनों के ही जो ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर वो सेम एरिया के बने हुए हैं। ई पार्ट इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप वाई। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या येलो शेप का पैरामीटर जो है वो ब्लू शेप के पैरामीटर से ज़्यादा है, क्यों पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा पैरामीटर हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए अगर हम पैरामीटर के लिए लेंगे तो बाउंड्री मेज़र करेंगे। देखिए 1 इसको मेज़र करेंगे, इसको तो ये वाली हमें देखने में ही छोटी नज़र आ रही है। और जब हम इसको मेज़र करेंगे देखिए इसमें 2 साइड्स जो हैं वो हमारी लंबी हैं, इनकी लेंथ, और ये वाली जब मेज़र करेंगे में हमें ब्लू वाला बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसका ये आंसर है पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप इज़ मोर देन द पैरामीटर ऑफ येलो, कि इसका जो ब्लू शेप का है वो ज़्यादा है पैरामीटर, बिकॉज इट हैज़ लॉन्ग साइड्स, क्योंकि इसकी साइड्स जो हैं वो लॉन्ग है, लंबी हैं। हाउ इज माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है। ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर एक स्क्वायर शीट दी है, उस पर आपको अपना हैंड जो है वो ट्रेस करना है और बताना है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद करेंगे, ट्रेस करके देखेंगे कि किसका जो वो हैंड है वो एरिया है उसका, आपके हैंड का या आपके फ्रेंड्स का हैंड का, और कितना है ये सब आप खुद मालूम करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे जो शीट दी है उस पर आपको ट्रेस करना है। गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स, डिस्कस। यहाँ पर बताना है आपको, गेस करना है कि कौन से जो एनिमल्स का फुटप्रिंट है
वो सेम होगा आपके जो फुटप्रिंट का एरिया है उसके, यानी आपके पैर का जो फुटप्रिंट है उसी के जैसा सेम एरिया किस एनिमल के फुटप्रिंट का होगा। तो इसमें हम गैस लगाएंगे। आई थिंक एक मैंने लिखा है यहाँ पर मंकी के जो फुटप्रिंट है वो आपके फुटप्रिंट के सेम होगा, और ये दो मैंने स्पेस छोड़े हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फुटप्रिंट सेम होंगे, तो वो दो नाम आपको यहाँ पर खुद लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हेयर आर सम फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स इन एक्चुअल साइज। यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट दिए हैं एनिमल्स के, उनके एक्चुअल साइज में। गेस द एरिया ऑफ देयर फुटप्रिंट्स। उनके फुटप्रिंट्स का जो एरिया है वो भी आपको गेस करना है। देखिए यहाँ पर हैंड का दिखाया हुआ है और यहाँ पर डॉग का दिखाया हुआ है। चलिए हैंड का देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए देखना होता है कि हमारे कंप्लीट स्क्वायर कितने आ रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर, इसमें तो एक भी हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट नहीं है। चलिए अब हाफ वाले देखते हैं। हाफ देखिए इसमें 3 आ रहे हैं हमारे, 1 2 3। इनको मिलाएंगे हम तो हमारा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी और हाफ से भी हाफ देखते हैं। ये रहा 1 2 3 और ये बचा हुआ, इन सबको मिला के 1.5 हमारा ये हो जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डॉग का दिखाया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहले इसमें कंप्लीट जो हमारे स्क्वायर है उसको देखते हैं। देखिए 1 2 3 इसमें हमारे कंप्लीट आ गए 3, और इन दो को मिलाकर हमारा 4 हो जाएगा, और इनको मिलाकर 5 हो जाएगा, ठीक है 5। और ये वाला मिलाकर हमारा हो जाएगा 6, और बाकी ये वाले सब मिलाकर हमारे A1 इसको मान लीजिए तो 7 हो जाएंगे हमारे। तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर लिखेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक बातें कर रहे हैं, चले देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये कह रही हैं कि इस जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। चलिए इसमें पहले हम टोटल बॉक्स देखते हैं कितने हैं हमारे स्क्वायर। 1 2। तो कह रहे हैं द ट्राइंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, कि 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका एरिया है, और जो ट्राइंगल है वो उसका हाफ है। सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए इसका एरिया क्या होगा। देखिए 2 हमारे स्क्वायर हैं और इसका भी हाफ है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2, तो 1 से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर फिल कर देंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ये कह रही है क्या ये शेप जो है वो बिग रेक्टेंगल की हाफ है। चलिए देखते हैं, पहले इसका काउंट करते हैं इसमें कितने हमारे स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अब 8 हमारे इसमें स्क्वायर्स हैं, तो ये हाफ में बना है, तो 8 का हाफ हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ 8 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे हम। सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दी शेप्स बिलो। नीचे यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दिए हैं, तो उनका एरिया आपको लिखना है काउंट करके स्क्वायर सेंटीमीटर में। जैसे फर्स्ट वाली फिगर है हमारी, चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए पहले आपको क्या करना है, पहले इनकी जो पूरी लाइन है उनको आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, जैसे मैंने करी है। फिर उसके बाद अब हम पूरे जो कंप्लीट स्क्वायर है वो काउंट करेंगे। देखिए कौन कौन से इसमें 1 2 3 हमारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, और देखिए ये वाला और ये वाला मिलाकर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। और ये वाले में थोड़ा ही कम है और थोड़ा ही हमारे पास यहाँ है, अगर इसको भी हम मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा 5। और ये लास्ट वाला ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर मिलाकर एक और हो जाएगा हमारा, तो 6 हो जाएंगे पूरे। टोटल हो गए हमारे यहाँ पर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसको भी पहले आपको लाइन पूरी ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करनी है इनकी, और फिर देखिए इसमें कंप्लीट बॉक्स हमारे कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 हो गए हमारे। अब कॉर्नर वाले देखते हैं, थोड़े थोड़े हैं, 1/4 पार्ट है ये रहा 1 2 3 4। अगर हम इसको मिला देंगे 1 ये हो गया हमारा 4 5, ठीक है। इसको मिलाकर 6, इसको मिलाकर 7 दोनों को, और इनको मिलाकर 8, और इन दोनों को भी मिलाकर 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन सभी को मैं आपको लाइन ड्रॉ करके फिर काउंट करना है। अब सी पार्ट देखिए इसका, इसमें हमारी लाइन पहले से ड्रॉ है। चलिए इसके फिगर देखते हैं, इसके अंदर स्क्वायर फिगर में कितने हैं हमारे, ठीक है। 1 2 इसमें कंप्लीट है, और इनको मिलाकर 1 हो गया हमारा 3, और इसको और इस वाले को मिलाकर हो गया 4। तो टोटल हो गया इसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बाकी डी ई और एफ पार्ट आप ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके खुद होमवर्क में करेंगे। ट्राइंगल्स, यहाँ पर एक पिक्चर दी है, देखिए रेक्टेंगल्स में
दो सेम एरिया के जो है वो हमारे क्या नज़र आ रहे हैं, ये रेड ट्राइंगल्स, एक ब्लू है और एक ये वाला हमारा रेड है। बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ये कह रहे हैं कि दोनों ही ट्राइंगल्स जो इस रेक्टेंगल्स के अंदर दिए उनका एरिया सेम है। समीना कहती है, सादिक कहते हैं बट दीज लुक्स वेरी डिफरेंट, लेकिन ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। अब यहाँ पर द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। ब्लू ट्राइंगल जो है वो हमारा रेक्टेंगल का क्या है, हाफ है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 20, और कह रहे हैं कि बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। चलिए काउंट कर लेते हैं कैसे है। इसके स्क्वायर काउंट करेंगे हम पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है और ब्लू वाला क्या है, इसका 20 का हाफ है। ठीक है, तो कह रहे हैं सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज, इसलिए ब्लू ट्राइंगल कितना होगा, 20 का हाफ हो जाएगा हमारा 10 फिल करेंगे यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये पूछ रही है एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल, और रेड ट्राइंगल का क्या, अब उसके बारे में मालूम करना है। ये कह रहे हैं यहाँ पर इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग जो है आपके रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और इनके जो हाफ पार्ट हमें दिखाए हुए हैं। ये कह रहे हैं अब आपको क्या करना है, नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगल्स। अब इन दोनों ही रेक्टेंगल्स का आपको एरिया मालूम करना है। सादिक इज टॉकिंग अबाउट, सादिक इस बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल एक्सप्लेन। अब ये पूछ रहे हैं कि रेड जो ट्राइंगल है हमारा उसका एरिया यहाँ पर बताना है। चलिए पहले इस वाली फिगर को देखते हैं। यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन और रेड हमारे स्क्वायर्स बने हुए हैं। पहले इतने का हाफ का निकाल लेते हैं हम, इस वाले का। ये रहा, कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है। और क्योंकि ट्राइंगल हमारे हाफ पार्ट में आ रहा है तो 12 का हाफ कितना हुआ हमारा 6 प्लस, अब ग्रीन वाला देख लेते हैं, इतना पोर्शन हमारा ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर हमारे 8 स्क्वायर है। और क्योंकि इसमें भी हाफ पार्ट में हमारा ट्राइंगल आ रहा है तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 4, तो 6 और 4 मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी ब्लू वाले का भी और रेड वाले का भी कितना एरिया है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखा है इसलिए हमने द एरिया ऑफ ब्लू एंड रेड रेक्टेंगल विल बी सेम, दोनों का जो एरिया है वो सेम होगा। कंप्लीट द शेप। सूची ड्रू 2 साइड्स ऑफ ए शेप। सुरुचि ने एक शेप की 2 साइड्स यहाँ पर पिक्चर में दिखाई है, उसने ड्रॉ करी है। शी आस्क आसिफ टू कंप्लीट द शेप विद 2 मोर साइड्स। फिर उसने आसिफ से कहा कि वो इस शेप को 2 और साइड्स बनाकर कंप्लीट करे, सो दैट इट्स एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिससे कि इसका एरिया जो है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। ही कम्प्लीटेड द शेप लाइक दिस। अब आसिफ ने इस शेप को कैसे कंप्लीट किया है, देखिए जब कंप्लीट किया तो उसने उसकी शेप कैसी नजर आई, ये वाली। सुरुचि की ऐसी थी 2 साइड्स की, अब आसिफ ने इसको ऐसे कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ये पूछ रही है हाउ डिड यू डू दिस, कि तुमने इसको कैसे पूरा किया, यानी कैसे बनाया। वो कहता है ओ दैट्स इजी, ये बहुत आसान है। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर तुम ग्रीन एरिया को देखो तो ये 4 सेंटीमीटर है, और इसी के नीचे जो येलो एरिया है ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो येलो वाला है उसका एरिया कितना है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ माई शेप इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहता है इसलिए इन दोनों शेप्स को मिलाकर मेरा जो एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया है, जो तुमने बनाने के लिए कहा था। चलिए देखते हैं अब इसका एरिया कैसे हम मालूम करेंगे। पहले ग्रीन वाली पिक्चर का देखते हैं। देखिए इसके एरिया को के लिए मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ। पहला मेथड तो हमारा यही है, ग्रीन वाला पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। ये देखते हैं कि कितने इसमें हमारे स्क्वायर आ रहे हैं, यानी कितने हिस्से में ये वाला हमारा आया हुआ है। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक आया ना ग्रीन, 5 6 7 8, या तो आप इसके टोटल स्क्वायर काउंट कर लीजिए कितने निकले हमारे 8। अब क्योंकि हाफ ट्राइंगल इसके अंदर है हमारा तो 8 का हाफ कितना हुआ 4। ऐसे ही ये देखिए हमारे कितने में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें स्क्वायर है कंप्लीट वाले, लेकिन ये भी हाफ में आ रहा है तो 12 का हाफ कितना हुआ हमारा 6। और दूसरा मेथड ये है कि इसके अंदर के अब हम जो है स्क्वायर काउंट कर लेंगे। चलिए ग्रीन वाले में देखते हैं। पहले टोटल देखिए कंप्लीट वाले 1 2, और इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया 3, और इनको मिलाकर 1 हो गया 4। तो ग्रीन वाला हमारा है 4। 6 वाले सॉरी येलो वाले को देखिए। चलिए इसके कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं 1 2 3 हमारे कंप्लीट स्क्वायर हैं, और इसको और इसको मिलाकर हो गया हमारा 4,
और इसको और ये थोड़ा सा इसमें पार्ट मिला देंगे तो ये 1 बन जाएगा। कितने हुए हमारे 5, और लास्ट ये दोनों कॉर्नर मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो येलो वाला 6 आ गया और ग्रीन वाला 4 आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एरिया आ गया हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इज ही करेक्ट, क्या ये सही है? डिस्कस कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का एरिया आया है स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या वो सही है? यस, अभी हमने भी आपको करके दिखाया है, ये सही है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है कि ग्रीन एरिया कैसे हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है और येलो एरिया कैसे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर पिक्चर में समझाया है। फर्स्ट यहाँ पर है दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए शेप। ये एक शेप की कह रहे हैं, यहाँ पर वन साइड बनाई हुई है। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको इस शेप को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। देखिए वन साइड यहाँ पर दी हुई है, अब इसको हमें 4 स्क्वायर सेंटीमीटर तक बढ़ानी है। देखिए 1 2 3 4, तो ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, 4 तक हमें लानी है यहाँ पर, और नीचे से भी इसको मिला देंगे, हमारा ट्रायंगल बन गया है ना। और सेकंड वाला है हमारा 2 साइड्स। देखिए ये वाला हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे हुआ, वो पहले कंप्लीट वाले काउंट कर लिए, 1 2, इसको मिलाकर 3 हो गया और इसको मिलाकर 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 2 साइड्स ऑफ ए शेप आर ड्रॉन हेयर। यहाँ पर एक शेप की 2 साइड्स आपको ड्रॉन की गई हैं, खींचकर दिखाई हुई हैं। कंप्लीट द शेप बाय ड्राइंग 2 मोर साइड्स। अब आपको इसकी 2 साइड्स और बनानी है सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपको उसकी लाइन ड्रॉ करनी है कि उसका एरिया जो है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ना हो, उससे आपका क्या हो, कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको हम यहाँ ऐसे और ऐसे बनाएंगे तो ये तो हमारे 4 कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनानी है, तो इसको मतलब हमें 2 से भी छोटी बनानी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 1/4 ये ले लेंगे और 1/4 ये ले लेंगे, तो ये वाला मिलाकर 1 हो गया और ये हाफ हो गया, तो ये हमारा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20। एक रेक्टेंगल आपको दिखाया हुआ है जिसका एरिया कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, ए पार्ट देखिए, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वाली फिगर में आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देखिए मैंने खींचकर यहाँ पर दिखाई हुई है, जिससे कि ये डिवाइड हो जाए कितने, 2 बराबर बराबर ट्राइंगल्स में। देखिए अब हमारे यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन गए बराबर के, जब बीच में हमने लाइन खींच दी। एक तो ट्राइंगल ये हो गया हमारा, और दूसरा वाला यहाँ से ये वाला ये वाला हो गया। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स। अब आपको इसके हर ट्राइंगल्स का एरिया भी मालूम करना है। तो कितना है इसमें, 20 का हाफ, क्योंकि हमने हाफ हाफ बनाए, 2 हो गए ना इसमें से, 20 था तो 20 का हाफ कितना होगा हमारा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे। बी है ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। ये कह रहे हैं कि अब आपको एक इसमें स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींचनी है इसे, ताकि ये डिवाइड हो जाए 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में, यानी 2 हमारे बराबर बराबर के रेक्टेंगल्स बन जाए। इस तरीके से आपको इसमें स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए बीच में से अगर हम यहाँ पर एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर देंगे तो हमारे 2 बराबर बराबर क्या होगा, ये हमारे बराबर साइज के हमारे रेक्टेंगल्स बन गए हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। ये पूछ रहे हैं कि अब जो छोटा वाला रेक्टेंगल्स है उसका जो एरिया है वो आपको बताना है। कोई सा भी एक ले लीजिए, यहाँ पर बनना है, 2 ही बनना है, सेम है दोनों, कोई सा भी एक काउंट कर लीजिए। देखिए कितना एरिया है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। चाहे इधर वाला काउंट करिए चाहे इधर वाला, दोनों ही बराबर है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी पार्ट है ड्रॉ 2 स्ट्रेट इन दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में कोई सा भी एक रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें आपको 2 स्ट्रेट लाइन बनानी है टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल, और इस तरीके से बनानी है जिससे कि डिवाइड हो जाए किसमें, इसमें आपको एक तो रेक्टेंगल बनाना है एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स, और 2 बराबर बराबर हमारे ट्राइंगल्स बनाने हैं। जब यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये वाला हमारा एक क्या बन गया, हमारा ये वाला
रेक्टेंगल्स बन गया। ठीक है, अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन और बीच में से हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, तो अभी हमारे क्या बन गए, दो बराबर हमारे इक्वल ट्राइंगल्स बन गए। देखिए कि वाला हो गया ऐसे करके 1 और दूसरा वाला हमारा सेकंड वाला ये हो गया, तो ये डिवाइड हो गए हमारे 2 इक्वल ट्राइंगल्स में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये कह रहा है कि अब रेक्टेंगल का एरिया कितना है। अब जो रेक्टेंगल हमने अभी ड्रॉ किया है उसका यहाँ पर एरिया बताना है। देखिए अगर में इस वाले का हमने ड्रॉ किया था तो इसका एरिया बताना है कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एरिया आ गया हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, अब इसमें से हर ट्राइंगल्स दो बने ना हमारे एरिया 1 2, तो इसमें से एक हर ट्राइंगल का वो पूछ रहा है एरिया इसका, तो ये हमारा पहले तो 20 का हाफ था ये खुद ही रेक्टेंगल, अब 10 के भी हमने और हाफ कर दिया, दो ये एक ये बना एक ये बना, दो ट्राइंगल बने ना, तो 10 का भी और हाफ कितना हो गया, 5 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, तो इसका लिख देंगे हम आंसर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पजल्स विथ 5 स्क्वायर्स, साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर ऑन पेज 45, नेक्स्ट पेज आपका है 45, उस पर आपको एक जो है स्मॉल स्क्वायर बने हुए हैं उसके ऊपर, तो उसको कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको उसकी साइड जो है वो मेज़र करनी है। मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, और जितनी ज़्यादा शेप्स पॉसिबल हो वो आपको बनानी है, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, 5 स्क्वायर्स ही यूज़ करके बनानी है वो शेप। 3 आर ड्रॉन फॉर यू, इसमें से 3 शेप्स आगे पेज पर इन्होंने करके बताई हुई हैं उसी, और बाकी आपको खुद इसमें बनानी है। देखिए आपका पेज नंबर 45 है, इस पर शेप बनाई हुई है 1 2 3 इन्होंने बनाई है, और सभी में हमारे कितने कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ही स्क्वायर का यूज़ करके आपको अलग अलग तरीके की यहाँ पर शेप बनानी है। ये 2 मैंने बनाई हुई हैं और बाकी आप अपने हिसाब से जैसे आपको बनानी आए, लेकिन 5 स्क्वायर यूज़ करेंगे आप, बाकी ये शेप कंप्लीट करेंगे। अब इसकी साइड भी हमें मेज़र करनी है, चलिए इसकी मेज़र करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी भी 12 है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी की क्या है, साइड जो है वो हमारी सेम है। ठीक है, 5 स्क्वायर है और साइड सभी की सेम है। एक शेप मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाई है, देखिए इसमें भी कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 5 1 2 3 4 5, एक ये टी की तरीके की हमारी शेप बनाई है मैंने यहाँ पर, ये बनाइएगा 1 2 3 4 5, और इन सभी की भी साइड्स कितनी आएंगी हमारी, 12 आएंगी, और नीचे फिर ब्लैंक्स दिए हैं, फिर बनाने के बाद आपको वाले ब्लैंक्स खुद फिल करने हैं। अब यहाँ पर शेप बाद ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, जितने ज़्यादा शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं वो लिखनी है, और किसका पैरामीटर जो है वो सबसे ज़्यादा है और कितना है वो भी आप देखकर बताएंगे इसमें। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, हाउ मच, और किसका पैरामीटर छोटा होगा वो भी बताना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप, और शेप स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालना है। ये सब चीज़ें आप इसको कंप्लीट करने के बाद फिल करेंगे। स्टूडेंट्स नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सारा वर्क आपको बुक के अंदर ही जैसे मैंने बताया कंप्लीट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।